शुरू करते हैं उस ज़ात बारी ताला के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया और हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मरगला हाईवे पे और जो पॉइंट ये बनता है ये एग्जैक्ट यहाँ से चंद कदम के फासले पे मेन जीटी रोड है, संजानी का पॉइंट है। और ये जो आपको सड़क नजर आ रही है ये मरगला रोड है। आज दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई है, मौसम बहुत अच्छा हो गया और हवा भी बहुत मज़े की चल रही है। आज बेसिकली जो इस जगह का विज़िट करने का मकसद था वो यहाँ पे इस रोड के अंदर जो दो बड़ी मेन रुकावटें थी, एक रेलवे क्रॉसिंग थी, रेलवे ब्रिज था, और फिर दूसरा आगे जाके आपको पता है कि शाह अलादीता वाला कब्रिस्तान है। उनमें से जो रेलवे ब्रिज है वो तकरीबन ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन के बिल्कुल आखिरी मराइल में पहुंचा हुआ है। पहले हमें इस ब्रिज तक जाके फिर डाइवर्शन लेनी पड़ती थी और फिर नीचे से होके दोबारा ऊपर मरगला रोड पे इन होना पड़ता था। अभी आप स्ट्रेट संजानी से लेके D12 तक ये तकरीबन 6-7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो इसी हाईवे पे आप क्लियर करते हैं। दूसरा जो मेन मसला था वो शाह अलादीता कब्रिस्तान वाला था। उसके बारे में भी कल जंग अखबार में एक ख़बर लगी है कि CDA ने ये प्लान किया है। पहले इनका प्लान था कि प्लान कर रहे थे कि या तो इसको अंडरपास के थ्रू बाईपास किया जाए या फिर इसके ऊपर से फ्लाईओवर बनाया जाए, लेकिन अभी ये दोनों प्रपोजल जो हैं उन्होंने कैंसिल कर दिए और ये अभी D12 ने D13 को डाल के सड़क जो है वो कनेक्ट करेंगे। और तो जाहिर सी बात है इस सड़क के बनने से जो जोन 2 का एरिया है और ख़ास तौर पे अगर टेक्सला वाकेंट और जितनी भी हमारी ये नॉर्थ साइड आ जाती है इनको कंसिडर किया जाए तो डेफिनेटली कोई शक व शुबा इसमें नहीं है कि ये हाईवे यकीनन इंशाल्लाह ताला हमारे लिए जो इस एरिया के रहने वाले हैं या फिर जो लोग इस एरिया में अभी सेटल होने के बारे में या शिफ्ट होने के बारे में या प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, वो इस सड़क के बनने से इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा और मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करेंगे। क्योंकि आप ये समझें, आप अगर D17 से निकलते हैं तो आपकी मैक्सिमम जो ड्राइव बन जाती है D13 तक। पहले हम D12 कहते थे, अभी D13 तक वो कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बनेगी कोई तकरीबन 8 से 10 मिनट की। तो अगर रेट्स के हवाले से देखा जाए तो फिर रेट्स का जब आप कंपैरिजन करते हैं तो फिर इसमें बहुत फ़र्क नज़र आता है। तो यही टाइम है इस वक्त, अगर आप B17 में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आप कर लेते हैं फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आप D18 में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, आप किसी भी इस जगह पे जो भी अच्छी सोसाइटी है उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम में ये आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत अच्छी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और दूसरा ये कि जिन लोगों की डेली की ट्रैवलिंग होगी, ख़ास तौर पे टेक्सला वाकएंड से बहुत दुनिया जाती है जॉब्स के सिलसिले में इस्लामाबाद। मरगला हिल्स नेशनल पार्क जैसे आपको पता है कि ये भी आप समझे कि आपकी ये टोटल जो 9 किलोमीटर की ड्राइव है ये आपकी नेशनल पार्क में से ही हो रही है। तो आप एक तो आपका जो पहले सफ़र बोरिंग होता था वो सफ़र अब आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और इंशाल्लाह ताला ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि बाकी भी ये जो इसमें काम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और मैक्सिमम जो सामने नज़र आ रहा है वो 2-3 महीने का टाइम उन्होंने दिया हुआ है। कटिंग अखबार की मैं साथ इसमें चला दूँगा, वो आप चेक कर लेंगे। बारिश अभी स्टार्ट हो गई है तो इस दौरान हम ऐसा करते हैं एक छोटा सा रोड टूर कर लेते हैं मरगला रोड का, और जो इस वक्त रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज की करंट इस वक्त प्रोग्रेस है उसका भी ज़रा एक आइडिया ले लेते हैं। बारिश भी अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है और आज माशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मरगला रोड पे मरगला हिल्स के साथ साथ इतनी खूबसूरत हाईवे पे आप इस मौसम में अगर ट्रैवल कर रहे हों तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और इंशाल्लाह आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करेंगे। मारगला रोड का ये वाला पैच जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
इसका लैंडस्केप अगर आप 12 से निकलें और आगे टोल प्लाज़े तक जो एक्सप्रेस वे पे है, उस टोल प्लाज़े तक जितना भी बनता है अपना मरी वाली साइड पे जो लैंडस्केप बनता है वो तकरीबन इसी से मिलता-जुलता है। कहने को तो ये एक सड़क है, लेकिन ये दरवाज़े खोल रही है ज़ोन 2 में रहने वाले लोगों के लिए, और इसके अलावा टेक्सला, वाकैंट, इसी तरह अटक का एरिया हो गया, हरीपुर का एरिया हो गया, उनके लिए सेहत के इसमें दरवाज़े खुल रहे हैं, उनके लिए इसमें एजुकेशन के दरवाज़े खुल रहे हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ज़ाहिर-सी बात है वो इसकी वजह से उनका अवेल करना उनके लिए आसानी हो जाएगी, और इसके अलावा इसमें बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह आगे जाके निकलेंगी। ये वो रेलवे ब्रिज है जिसका हम पहले ज़िक्र कर रहे थे। इससे पहले जितनी दफ़ा भी मैं आया हूँ वो यहाँ से थोड़ा-सा आगे राइट साइड पे फिर डाइवर्ट होके वो तकरीबन 4 साढ़े 400 मीटर का एक फ़ासला तय करके तो फिर दोबारा मरगला रोड पे इन होते थे। तो अभी क्योंकि मरगला रोड जो है ये पार्शियली ओपन कर दी गई है, तो हम इसके ऊपर से ही गुज़र जाएँगे, और ये तकरीबन ब्रिज का भी तकरीबन अगर हम देखें तो ये इसका साइज़ बन जाएगा जो इसका फ़ासला है वो तकरीबन आप कर लें मैक्सिमम 40-50 मीटर होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। इस ब्रिज पे भी अभी काम तकरीबन अपने इख्तितामी मराइल में, और हम उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला महीना सवा महीना में ये भी मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप MPCHS के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, अगर आप फैसल टाउन के प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई मालूमात चाहिए, अगर आपने कोई रियल एस्टेट डील करनी है, तो कनेक्ट मार्केटिंग की टीम आपके लिए एक क्विक, कंफर्म और ट्रांसपेरेंट रियल एस्टेट डील करके खुशी महसूस करेगी। अब इस रोड पे अगर एंटर हो गए हैं तो D12 तक जाने वाला फ़र्ज़ है वो भी पूरा कर लेते हैं। आप इसको एंजॉय करें, और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की ज़ात हमारी नीयतों में इखलास, हमारे इरादों में अपनी रज़ा और हमारी कोशिशों को समर आवर फरमा दे। बहुत शुक्रिया।